अरे वाह, आप आ गए। सबसे पहले तो एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारा ये चर्चा करने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें बड़ा हौसला मिलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटे से दिखने वाले पर शायद कायनात के सबसे शक्तिशाली अक्षर या कहें ध्वनि की ओम। सुना तो पक्का होगा सबने। हाँ बिल्कुल। किसी ने टैटू देखा होगा, किसी ने योगा क्लास में बोला होगा, पर भाई साहब ये है क्या भला? कोई सीक्रेट कोड है यूनिवर्स का या कॉलर ट्यून? कॉलर ट्यून ने उससे कहीं ज्यादा गहरा समझिए। इसे आप कह सकती हैं सृष्टि का पहला संगीत। माना जाता है कि जब कुछ भी नहीं था ना, बिल्कुल शून्य, तो पहली गूंज, पहला कंपन यही था ओम। अच्छा, जिससे सब कुछ बना, सब कुछ जन्मा। मतलब बिग बैंग का अपना साउंड ट्रैक। कमाल है। तो ये सिर्फ एक अक्षर या आवाज नहीं, बल्कि वो चिंगारी है जिससे सब शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल। कई प्राचीन मान्यताएं, ग्रंथ यही कहते हैं। ये सिर्फ एक ध्वनि नहीं, ये वो मूल ऊर्जा है, वो वाइब्रेशन है जो हमें इस पूरी कायनात से, प्रकृति से जोड़ती है। सोचिए, एक धागा जो आपको, मुझे, हर चीज को आपस में कनेक्ट करता है। यजुर्वेद जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो इसे स्वयं ब्रह्म यानी परम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी कहा गया है। स्वयं ब्रह्म? अच्छा। हिंदू धर्म में तो खैर इसका बहुत महत्व है, मंदिरों में, पूजा में, मंत्रों में। पर क्या ये बस यहीं तक है? मतलब कोई कॉपीराइट इशू तो नहीं? हंसते हुए, बिल्कुल नहीं। इसकी खूबसूरती ही यही है कि ये सीमाओं में नहीं बंधता। हिंदू धर्म में तो ये प्रणव है, ओमकार है, शिव का प्रतीक, मंत्रों का सार। पर देखिए, बौद्ध धर्म में भी कितना जरूरी है। वो प्रसिद्ध मंत्र है ना, ओम मणि पद्मे हुम। उसकी शुरुआत ही ओम से होती है। हाँ, सुना है। जैन धर्म में भी इसकी मान्यता है, और सिख धर्म में तो एक ओंकार यानी एक ईश्वर, ये तो मूल मंत्र का पहला शब्द ही है। अरे वाह। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ईसाई और इस्लाम धर्म में जो आमीन या अमीन कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी मूल ध्वनि का एक रूप है। सही में, मतलब इसकी पहुंच तो ग्लोबल है बिल्कुल। अच्छा, और वो जो योगा क्लास में करते हैं, शुरू में और आखिर में 3 बार, उसका क्या फंडा है? सिर्फ माहौल बनाने के लिए? माहौल तो बनता ही है, एक शांति सी आती है, पर बात उसे कहीं गहरी है। योग में ओम का उच्चारण, वो वाइब्रेशन जो पैदा होती है, वो हमारे मन को शांत करने में, ध्यान को गहरा करने में मदद करती है। माना जाता है कि इसके कंपन से शरीर, मन, आत्मा सब एक लय में आते हैं, एक संतुलन बनता है। और खास तौर पर कहते हैं कि ये हमारे आज्ञा चक्र यानी जो थर्ड आई कहते हैं ना, हाँ। उसको सक्रिय करने में, जागृत करने में मदद करता है, जिससे इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान और स्पष्टता बढ़ती है। महान ऋषि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्रों में कहा है, तस्य वाचकः प्रणवः, यानी ईश्वर का नाम या प्रतीक ही प्रणव यानी ओम है। अच्छा, तस्य वाचकः प्रणवः। ये सब सुनने में तो बहुत ही प्रभावशाली लगता है, शांति, बैलेंस, इंट्यूशन। पर आजकल के लोग तो सबूत मांगते हैं। साइंस क्या कहती है इस पर? या ये सब बस आस्था की बातें हैं? नहीं, विज्ञान भी इस पर ध्यान दे रहा है। काफी रिसर्च हो रही है। जैसे ये पाया गया है कि ओम का जाप करते समय जो ध्वनि तरंगे निकलती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी लगभग 432 हर्ट्ज होती है। 432 हर्ट्ज? जी। और ये फ्रीक्वेंसी प्रकृति की कई आवाजों, जैसे पानी के बहने की ध्वनि, पक्षियों की चहचहाहट, इनसे काफी मिलती जुलती है। स्टडीज में ये भी सामने आया है कि ओम चैंटिंग से स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, उसका लेवल कम हो सकता है। और ब्रेन में अल्फा वेव्स बढ़ती हैं, जो कि रिलैक्सेशन, आराम की स्थिति से जुड़ी होती हैं। और सबसे दिलचस्प शायद कि दिमाग का वो हिस्सा जो डर और चिंता से जुड़ा है, एमिगडाला कहते हैं उसे, उसकी एक्टिविटी भी कम होती देखी गई है। यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को रेगुलेट करने में भी ये मददगार हो सकता है, शायद वेगस नर्व को स्टिम्युलेट करके। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ कोई मन का वहम नहीं, शरीर पर बाकायदा असर होता है इसका। तभी शायद आजकल इतना पॉपुलर है। वो टैटू वाली बात जो शुरू में की थी, माइली साइरस से लेकर कितने ही लोगों ने बनवाए, टी शर्ट्स पर, ज्वेलरी में। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ओम की अपील अब किसी एक धर्म या संस्कृति तक सीमित नहीं रही। ये एक ग्लोबल सिंबल बन गया है, शांति का, जुड़ाव का, और हाँ, शायद आजकल थोड़ा कूल होने का भी। सही बात है। लोग इसे साउंड हीलिंग से भी जोड़ते हैं, मानते हैं कि इसके वाइब्रेशन में हीलिंग पावर है।
ये मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी का भी एक अहम हिस्सा बन गया है, जहां लोग बिना किसी धार्मिक लेबल के अपनी शांति और जीवन का अर्थ ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है, क्या सिर्फ ऐसे ही यंत्रवत मतलब रट्टे की तरह ओम ओम बोलने से ये सब फायदे मिल जाते हैं? सबसे जरूरी चीज है जागरूकता और इरादा। इरादा मतलब जब हम ओम का जाप पूरे ध्यान से करते हैं, पूरी अवेयरनेस के साथ और एक साफ सकारात्मक इरादे के साथ करते हैं, चाहे वो इरादा शांति पाने का हो या किसी चीज पर फोकस करने का या शायद किसी लक्ष्य को पाने का, तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा, ये सिर्फ एक ध्वनि नहीं रह जाती, ये आपकी चेतना को, आपकी ऊर्जा को दिशा देने का एक शक्तिशाली जरिया बन जाता है। प्राचीन कथाओं में भी तो जिक्र आता है कि कैसे ऋषि मुनि ओम के जाप से असाधारण सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे। कमाल है। तो ये छोटा सा दिखने वाला ओम मतलब अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है, इतिहास, अध्यात्म, विज्ञान, संस्कृति और यहाँ तक कि पर्सनल ग्रोथ का एक टूल भी। यकीनन, ये सिर्फ एक शब्द या ध्वनि नहीं, ये अपने आप में एक अनुभव है, बाहर की दुनिया और हमारे अंदर के संसार को जोड़ने वाला एक पुल। सोचने वाली बात है जी कि अगर हम इस प्राचीन पावरफुल ध्वनि को अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में बस थोड़ी सी सजगता और सही इरादे के साथ शामिल करें, तो हमारे अपने अनुभव पर, हमारी अंदरूनी शांति पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये सोचने के लिए छोड़ते हैं सबके लिए। और हाँ, जाते जाते अगर आज की ये बातचीत, ये जानकारी आपको दिलचस्प लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपने विचार बताइएगा। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार किसी और गहरे विषय में गोता लगाने के लिए। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड की लाइन, ये है इंडिया का डिजिटल श्राइन। आज के समाचार और कल के विचार, सतर के सुरों में खुलते हैं संसार, टेक के टूल्स और मार्केट के रूल्स, हिंदी वाइन्स का स्टाइल है सबसे कूल, तबला की ताल और देसी अंदाज, हिंदी वाइन्स में है हर बात का राज, जहां देश की धड़कन की आवाज है, ये हिंदी वाइन्स सबके लिए खास है। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड की लाइन, ये है इंडिया का डिजिटल श्राइन।